पुस्तक के लास्ट चैप्टर भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी, भारत जलवायु तथा वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इम्पोर्टेंट चैप्टर ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल तथा दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्मी या कभी ठंड हो सकता है। मतलब मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा हो सकता है। कभी आप आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपको ध्यान देना होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको उन्हीं वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप जैसे गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी में क्या होती है? सर्दी। और मार्च से मई तक गर्म मौसम है, गर्मी। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा होता है तथा अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय, मतलब मानसून न्यूनतम शरद ऋतु में होता है। तो सबसे पहले शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। मतलब ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय में गर्म एवं शुष्क पवनें बहती हैं, जिसे लू कहते हैं। लू किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ सकता है, लू किसे कहते हैं? दिन के समय में गर्म एवं शुष्क पवनें चलती हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में लू कहा जाता है। चलो नीचे आ जाओ। इसको देख लो। हिंदी में हम वर्षा को वर्षा कहते हैं, तो मराठी में उसे पाउस के नाम से जाना जाता है। उर्दू में उसे बारिश के नाम से जाना जाता है और बंगाली में उसे बारसा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम। ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी में तथा अरब से सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून बोलने क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम है। ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। दक्षिण पश्चिम मानसून इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती हैं। मतलब पवनें जल से स्थल की ओर बहती हैं, जल से स्थल की ओर बहती हैं। तथा जब स्थल की ओर बहती हैं तब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं, तो ये वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवनें स्थल भागों में से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। इसी मौसम में वर्षा होती है। शरद ऋतु में वर्षा होती है तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में। अब ये बोलते हैं जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अच्छे मानसून का मतलब क्या है? अच्छे मानसून का मतलब होता है वर्षा की पर्याप्तता तथा प्रचुर मात्रा में उसका उत्पादन हो। अगर वर्षा की पर्याप्तता होगी तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। किसी स्थान की जलवायु इसकी स्थिति, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचाई पर निर्भर करती हैं। किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? एक तो उसकी स्थिति,
भौगोलिक स्थिति, एक इसकी ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा ऊंचाई पर निर्भर करती हैं। इसलिए हम भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। बीकानेर में बरियावाली, जबकि लद्दाख के द्रास एवं करगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र में जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मेघालय में मौसिनराम। विश्व में अधिक वर्षा वाला स्थान है विश्व में अधिक वर्षा स्थान मेघालय में स्थित मौसिनराम है। जबकि किसी किसी वर्ष में राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। राजस्थान का जैसलमेर में एक सम नाम का जिला है जिसमें 0% वर्षा होती है। 0%। अब आते हैं प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खिलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहता है। झाड़ी किसे कहा जाता है? छोटे पौधों को झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूल वाले पौधे इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं जिनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम तथा जो नीम, आम। तो कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। नारियल में पत्ते नहीं पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, इन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है? मनुष्य की सहायता के बिना उगने वाले पौधे प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में आते हैं। क्या आपने अभी ये नहीं सोचते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब गलते हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। सबसे पहले तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा हमें सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इसी प्रकार मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, इसलिए वन की आवश्यकता है। और वनों से हम ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। अब बोलते हैं वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थान होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, परीक्षा पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कर्मियों का निवास होता है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, सब जानते हैं। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। गुजरात में क्या कौन सा वन पाया जाता है? गुजरात का गिर वन, जिसमें क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर, हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में। असम का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो हाथी तथा एक सींग वाले गैंडों में के लिए जाना जाता है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चित्तल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत में पक्षी तोता, पक्षियों में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पक्षियों को उनको प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कोबरा एवं केरेत नाम पहली बार सुना होगा। केरेत क्या है? केरेत एक सांप की प्रजाति है। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से कट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां जो
तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। बचाने के लिए बाघ संरक्षण परियोजनाएं शुरू की हैं तथा हाथियों की संरक्षण परियोजना भी शुरू की गई है। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर का पहला सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास स्थान को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। अक्टूबर का प्रथम सप्ताह वन्य जीव संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हम